हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का फिर से वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ और देखेंगे लोग नेक्स्ट टॉपिक जो कि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। पॉलिनोमियल सीख रहे थे लोग, ठीक है। तो उसी पॉलिनोमियल का कुछ टॉपिक्स बाकी था, उसको इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में क्या देखेंगे लोग जी, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज देखेंगे लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज देखेंगे लोग और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज देखेंगे लोग। इस वीडियो में बस जीरोज का बात करेंगे लोग और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक देखेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कॉपी पे निकालो पॉलिनोमियल, ठीक है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा बच्चों, ठीक है। अगर आप देख रहे हो सिर्फ वीडियो तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। वीडियो के साथ साथ आप अपना नोट्स बनाओ, जो न्यूमेरिकल्स दे रहे हो उस न्यूमेरिकल्स को करो, ठीक है। तब मजा आएगा मैथ पढ़ने में। देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहला टॉपिक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इसका जीरोज देखेंगे लोग, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स का जनरल इक्वेशन क्या होता है जी, जनरल इक्वेशन, इसका जनरल इक्वेशन हम लोग पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए थे। क्या होता है ax प्लस बी, ठीक है। जीरोज का मतलब क्या होता है बच्चों, जीरोज का मतलब ये होता है कि x का ऐसा वैल्यू बताओ जो इस पॉलिनोमियल में पुट करे तो इसका वैल्यू क्या दे दी, सिंपलीफाई करने के बाद इसका वैल्यू हमारा आ जाए जीरो, ठीक है। तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन लिख दिए ax प्लस बी। जब भी हम लोग को बोलेगा जीरोज निकालो, p ऑफ x इक्वल टू दिया है ax प्लस b और बोलेगा इसका जीरोज निकालो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लोग, p ऑफ x को कर देंगे लोग जीरो। p ऑफ x को क्या कर देंगे लोग जीरो। p ऑफ x का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ax प्लस b इक्वल टू हो जाएगा जीरो, यानी कि यहां से ax इक्वल टू हो जाएगा माइनस b, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाय a, ठीक है। ये हो गया जीरो जब पॉलिनोमियल, यानी कि x का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में माइनस बी बाई ए पुट करके अगर सिंपलीफाई करें तो ये वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। सिंपल मतलब है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का। क्लियर हो गया। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन का क्या आता है माइनस बी बाई ए। यहां तक क्लियर हो गया होगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखते हैं लोग आगे बढ़ते हैं और इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कि 3x माइनस 4 दिया है, ये p ऑफ x का, इसका बोलेगा जीरोज निकालो, तो क्या करेंगे लोग, कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको ध्यान से देखना। अगर प्लस है तो इक्वल के उधर जाता है तो बोलता है माइनस, माइनस आता है तो इक्वल के उधर जाता है प्लस हो जाता है। अगर इनटू रहे तो डिवाइड में कन्वर्ट होता है, अगर डिवाइड रहे तो मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर स्क्वायर रहे, ठीक है, तो वो रूट हो जाता है, अगर रूट रहे तो स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है। ये कुछ चीजें याद रखना, ओके। लेफ्ट टू राइट ले जाना है, ओके। अब यहाँ पर हमारा दिया हुआ क्वेश्चन क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 4, इसका बोल रहा है जीरोज निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3x माइनस 4 इक्वल टू जीरो एज्यूम करेंगे और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे लोग, यानी कि 3x को रखेंगे लोग, 4 को उधर ले जाएंगे लोग। देखो बच्चों टर्म को हमेशा सेपरेट किया जाता है, ठीक है। इसके माइंड में आ रहा है 3x को कहीं उधर ले जा रहे हैं, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसका जो मन, लेकिन हमेशा याद रखना टर्म को एक साइड में ले जाना, ओके। तो 4 को हम उधर ले गए, प्लस में हो गया। अब क्या करेंगे, x को याद रखेंगे, x और 3 के बीच में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, अगर कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है इसका मतलब होता है इनटू है। इसका मतलब क्या होता है इनटू है, यानी 3 into x लिखा है। जब इनटू रहेगा तो उधर जाएगा तो इनटू रहता है, उधर जाता है तो डिवाइड होता है, तो 3 जाएगा उधर डिवाइड हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये हो गया x का वैल्यू, ओके। ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ओके। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज हो गया। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना के दिखाओ। अगर p ऑफ x इक्वल टू दिया है ओनली ax, तो इसका जीरोज क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है p ऑफ x अगर दिया है 3x प्लस 5, तब जीरोज क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन जो है p ऑफ x इक्वल टू अगर दिया है x माइनस 4/3, तब इसका जीरोज क्या होगा। क्लियर है। ये 3 इक्वेशन है, आप लोग का होगा, इसको बनाओ और कमेंट सेक्शन में कमेंट में पिन कर दो इसका आंसर क्या होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं लोग और देखते हैं। लीनियर हो गया, लीनियर का जीरोज समझ में आ गया। अब देखेंगे लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो। जीरोज ऑफ
पॉलीनोमियल। ठीक है, इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है जी? जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी देखो, जितना डिग्री होता है ना उतना नंबर ऑफ जीरोज होता है। जैसे लीनियर का देखे तो लीनियर का डिग्री कितना था? लीनियर में डिग्री 1 था, तो इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितना आया था? 1 आया था। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होता है? 2 होता है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज भी 2 आएगा। ठीक है, तो एज्यूम किया जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो 2, यानी कि एक अल्फा दूसरा होता है बीटा। एक क्या होता है? अल्फा, दूसरा होता है बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा और कोफिशिएंट ऑफ जीरोज। देखो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ जीरोज क्या होता है जी? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहां लिखो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? ए है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है। और कांस्टेंट टर्म क्या है जी? कांस्टेंट टर्म हमारा सी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमसे पूछ दिया जाता है कि इनमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट में रिलेशन बता दो। ठीक है, तो इनके बीच में एक रिलेशन आता है, उसको ध्यान में रखना। फिर बताएंगे कि इसका अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे लोग। ठीक है, उसको तोड़ने का अलग मेथड होता है, वो भी सब सिंपलीफाई करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ जी? अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जीरोज का सम ये आता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इनका रेशियो होता है, याद रखना। ठीक है, और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, ये क्लास 9th में पूछा था और क्लास 10th में भी। ठीक है, इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आता है। आगे देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या हुआ जी? अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटू। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आता है रिलेशन सी बाई ए। सी क्या है जी? कोफिशिएंट, यानी सी कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है सी बाई ए, ये याद रखना। ओके, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज था। ओके, इसको निकालने का तरीका क्या होगा? इसका मेथड हम लोग देखते हैं लोग आगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर हमारा जीरोज दिया है और बोलेगा कि पॉलिनोमियल निकाल दो, तो उसका भी इक्वेशन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? जब हमको जीरोज दिया रहेगा, यानी कि अल्फा और बीटा दिया रहेगा, और हमको बोलेगा कि जनरल इक्वेशन निकाल कर दे दो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लोग पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये वाला वैल्यू पुट करके यहां से हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, जब अल्फा बीटा दिया रहे तब। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं लोग, और इसको सिंपलीफाई करने का तरीका देखते हैं कैसे जीरोज निकालेंगे। इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कोई भी जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका जीरोज निकालने का मेथड कितना होता है? तो मेथड 3-4 देखेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2 मेथड का बात करेंगे, एक परफेक्ट एस्पायरिंग मेथड और दूसरा मिड ब्रेक मेथड। ठीक है, मिड टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करके उसका जीरोज निकालेंगे। ठीक है, एग्जांपल से समझेंगे लोग ताकि समझना आसान हो। ठीक है, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसको सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे लोग। ठीक है, और इसका परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड सीखते हैं लोग। परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड में क्या करते हैं लोग? बोथ साइड स्क्वायर करके ले जाते हैं। एग्जांपल से देखेंगे लोग तब समझ में आएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं लोग, या फिर 4x स्क्वायर लिख लेते हैं लोग, प्लस यहाँ पे लिखते हैं हम
मान लो कि 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको x का वैल्यू निकालना है। ये सिंपल दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। x स्क्वायर कोफिशिएंट 4 दिया है और x का कोफिशिएंट क्या दिया 6 दिया है और कांस्टेंट टर्म हमारा 3 दिया है। यहाँ पे कौन सा मेथड सीख रहे हैं लोग? परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड से हम लोग सिंपलीफाई करेंगे। ओके, इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोग को जो दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे लोग, इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ेंगे, यानी कि 4 को हम क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या 4x स्क्वायर। ठीक है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बचा यहाँ पे प्लस। हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो हम लोगों को पता है। इसका क्या होता है जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका क्या होता है जी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये पता है। हम लोग ये दोनों फार्मूला का यूज करेंगे लोग और परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मिल गया a स्क्वायर। अब चेक करेंगे यहाँ पे प्लस है या माइनस है। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला से जाएंगे लोग, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला से जाएंगे लोग। इस वाले फार्मूला में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2ab, यानी कि 2 तो फार्मूला का है, a यानी कि ये वाला टर्म जो दिया है। अब हमको सेलेक्ट करना है b ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है कि इनको सिंपलीफाई करके 6x आए। ठीक है, सिंपलीफाई करके क्या है 6x आए, अदरवाइज ये हमारा मेथड गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ बच्चों यहाँ पे कौन सा वैल्यू इनटू करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6x आए। ठीक है, तो देखो 6 लाने के लिए 2 में 3 से इनटू करना पड़ता है। ठीक है, 2 में कितना से इनटू करना पड़ता है 3 से, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा यहाँ पे इनटू 3/2 से करना होगा। ठीक है, 3/2 से इनटू कर दिया, तो देखो मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 × 3 6 और x तो बच जाएगा 6। ठीक है, हमको मिल गया b। अब जैसे ही b मिल गया तो यहाँ पे हम लोग को b स्क्वायर लिखना है अपने मन से, फार्मूला में b स्क्वायर। अब देखो ये तो कहीं टर्म दिया नहीं था, ये हम अपने मन से ऐड किए, तो इसको सब्सट्रैक्ट भी अपने मन से करेंगे, जो ऐड करेंगे वही सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। क्लियर है? उसके बाद क्या है प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये ऐड और सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं? ताकि हमारा इक्वेशन बैलेंस रहे। ठीक है, ये एडिशनल है, इसका मतलब है 0। ठीक है, 0 किसी भी नंबर में ऐड करने पर आंसर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो प्लस और माइनस कर दिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया, इस वाले टर्म को देखो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे गया, इसको एज इट इज हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद इन दोनों टर्म को राइट साइड में ले जाओ, तो ये प्लस 3 था उधर गया तो -3, ये माइनस में था तो उधर जाएगा तो प्लस में, और 3 का स्क्वायर कर दो 9, 2 का स्क्वायर कर दो 4, ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ गया 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इनको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ आ गया -12 प्लस 9। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे जैसे ही सिंपलीफाई किए तो यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, इधर रख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। इसके बाद क्या मिल गया हमारा 2x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आ जाएगा सिंपलीफाई करने के बाद 3/4। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे निगेटिव, ये पॉसिबल नहीं है रियल रूट के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आता तो अब ये पॉसिबल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव टर्म नहीं आ रहा, यानी कि निगेटिव टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब है क्या कि ये रूट पॉसिबल नहीं है, यानी कि रियल रूट नहीं मिलेगा, नॉट रियल। ठीक है, रियल रूट नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर है? अगर यही क्वेश्चन सेम अगर यहाँ पर माइनस आता, ठीक है, तो यहाँ पर होता हमारा माइनस, यहाँ पे होता हमारा माइनस। ठीक है, तो ये होता प्लस और ये होता प्लस, तब हमारा रियल रूट मिलता। फिर यहाँ पे आंसर क्या आता, यहाँ पे आंसर हमारा मिल जाता, ये हो जाएगा 9 + 2 21, ये 21/4। ठीक है, 21/4। अब यहाँ पे हमारा रियल रूट मिलेगा। इसके आगे देखो क्या करते हैं,
स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट लेके जाएगा 2x प्लस 3/2 स्क्वायर जाता है तो रूट लेके जाता है 21/4 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे जब भी स्क्वायर जाएगा तो ये प्लस और माइनस रूट लेके जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रिवर्स प्रोसेस, अगर -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी हमारा 4 मिलेगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी हमारा 4 मिलेगा। तो हम कैसे डिसाइड करें कि ये 4 किसके स्क्वायर करने पे आया है, हमको पता नहीं है। इसलिए जब भी हम लोग स्क्वायर रूट ले जाते हैं तो प्लस और माइनस लेके जाते हैं, वो आइदर प्लस का होगा या फिर माइनस का होगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ से 2x को रखेंगे लोग, 3/2 को उधर ले जाएंगे लोग, ठीक है। तो प्लस में 3/2 था तो माइनस में 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 21 का रूट तो 21 ही रह जाएगा, नहीं लिख लेगा, 4 का रूट हो जाता है 2, ठीक है। ये आया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे लोग, इसके बाद x को रखेंगे लोग, 2 को उधर भेज देंगे लोग, -3/4 प्लस माइनस √21/4, ये हो जाएगा हमारा x का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से दो वैल्यू आया, एक हो गया अल्फा, यानी कि अल्फा इक्वल टू हो गया -3/2 प्लस √21/4 और बीटा इक्वल टू आ जाएगा -3/4 माइनस √21/4, ये आ गया हमारा अल्फा और बीटा, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड था। इसके बाद आता है स्प्लिट मेथड, ठीक है। मिड ब्रेक को, मिड टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं लोग, वो मेथड, ठीक है। इस वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि ये मिड ब्रेक मेथड अगले वीडियो में जब न्यूमेरिकल बताएंगे उसमें हम इसको समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में अभी देखते हैं लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। मिड ब्रेक के बारे में आएंगे लोग नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक नोट डाउन होंगे, आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है जी? डिग्री 3 होता है। तो जब डिग्री 3 हुआ तो इसमें जीरोस भी 3 आएगा। इसका जनरल इक्वेशन देख लेते हैं हम। जनरल इक्वेशन होता है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है। इसका भी जीरोस कितना होगा? इसका जीरोस 3 हो जाएगा। एक अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है, तीसरा गामा होता है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा। अब हमको पूछ देता है कि कोएफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन। फर्दर बता दे रहे हैं ये क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² सॉरी, a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x³, b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x² और c क्या है जी? कोएफिशिएंट ऑफ x और d क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है -d/a, ठीक है। इसका जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन है, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बोल देता है कि जनरल इक्वेशन निकाल दो जब अल्फा बीटा का वैल्यू दिया है, अल्फा बीटा गामा का, तब क्या हो जाएगा? उसको लिखने का तरीका हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। यहाँ से जनरल इक्वेशन निकल जाएगा कब? जब हमारा जीरोस दिया है, ठीक है। तो ये था क्यूबिक का। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ये ट्रायल मेथड से हम लोग सॉल्व करके उसको सिंपल क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करेंगे, फिर क्वाड्रेटिक का मेथड से हम लोग उसको अदर दो फैक्टर करके निकालते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में आगे का नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।